हेलो फ्रेंड्स, सनी लियोन मौजूदा दौर की वो एक्ट्रेस है जो न सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपने फन का मुजाहिरा कर चुकी हैं, बल्कि फैशन इंडस्ट्री में भी इसका एक अहम रोल था। जहां सनी लियोन ने सिर्फ चंद पैसों के एवज खूब अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर चंद रीजंस के बिना पर फैशन इंडस्ट्री को बाय बाय कहकर बॉलीवुड में कदम रखा, जहां वो आज भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि सनी लियोन ने किन शर्मनाक वजूहात की बिना पर फैशन इंडस्ट्री को छोड़ा और वहां सनी लियोन समेत बाकी एक्ट्रेसेस के साथ कौन से खौफनाक काम किए जाते हैं। जबकि ये भी बताएंगे कि जब सनी लियोन ने पहली मर्तबा फैशन फिल्म देखी तो उसका क्या रिएक्शन था। दोस्तों, सनी लियोन के मुताबिक जब वो 18 साल की थी तो अपने माली हालात की वजह से काफ़ी परेशान थी और इसी परेशानी को दूर करने के लिए इसने एक बेकरी पर भी काम किया, लेकिन उसे बचपन से नर्स बनने का शौक था, इसलिए वो जल्द ही बेकरी छोड़कर किसी लोकल हॉस्पिटल में नर्स की सर्विसेज सर अंजाम देने लगी। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सनी लियोन को नर्सिंग की फील्ड से निकालकर मशहूर फैशन एक्ट्रेस बना दिया। सनी लियोन बताती है कि एक दिन रूटीन के मुताबिक हॉस्पिटल में मौजूद थी कि हमारे पास एक पेशेंट लाया गया जिसको आंखों में काफ़ी पेन था, लिहाजा हमने उसका इलाज किया और जल्द ही वो सेहतयाब हो गया। लेकिन जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने काफ़ी देर सोचने के बाद मुझे एड्रेस करते हुए कहा कि तुम जैसी खूबसूरत और जवान लड़कियां रोज़ का लाखों कमा रही हैं और तुम यहाँ चंद पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाए बैठी हो। सनी लियोन बताती है कि मैं समझी कि शायद ये पर्सन मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो मुसलसल अपनी बात पर कायम रहा और मुझे फोर्स करने लगा कि तुम्हें हर सूरत मेरी बात सुनना पड़ेगी। जिसके बाद मैं काफ़ी डर गई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये पर्सन मुझे मार डालेगा, लिहाजा मैंने अपने पूरे होशो हवास में रहते हुए उसकी बात सुनने का फैसला किया और कहा कि बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें कामयाब लड़की बनाना चाहता हूँ, लिहाजा अगर तुम चाहो तो दिनों में अमीर हो सकती हो और तुम्हें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सनी कहती है कि मैंने उस शख्स की सारी बातें बड़े गौर से सुनी, लेकिन मुझे अभी भी ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी मेंटल से एड्रेस कर रही हूँ जो मुझे दिनों में अमीर बनाना चाहता है। लेकिन ना चाहते हुए भी मैं उसकी बातों में आ गई और वो मुझे चंद ऐसे पर्सन्स के पास ले गया जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, यहाँ तक कि मुझे जितने भी पैसों की ज़रूरत होती वो मुझे प्रोवाइड करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुकम्मल तौर पर मेरी ब्रेन वॉशिंग कर ली और मुझे फैशन इंडस्ट्री की जानिब अट्रैक्ट करते रहे। सनी लियोन कहती हैं कि पहले तो मैंने उनकी बात ना मानी, लेकिन फिर मुझे गुजरते टाइम के साथ साथ फैशन इंडस्ट्री अच्छी लगने लगी, लिहाजा मैंने वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने का डिसीजन कर लिया और फैशन फिल्मों में काम का आगाज़ कर दिया। लेकिन एक बात जहन में रहे कि जब उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे चंद $1000 दिए गए, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इन डॉलर्स के बदले मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। और जब ये लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको इतना मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाता है कि इस पर लिखी हुई इंग्लिश आम पर्सन की समझ से बाहर होती है। जब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया गया था तो मैं उस वक्त सिर्फ 21 साल की थी और मैं इतनी खास पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया। इसके बाद जब मैं इस अंधेर नगरी में एंटर हुई तो शुरू में मुझे हर बात बड़े प्यार से समझाई जाती, लेकिन जैसे जैसे मैं इस इंडस्ट्री में कदम जमाती गई तो मेरी वीडियोस की वजह से उन लोगों ने लाखों डॉलर्स कमाना शुरू कर दिए। सनी लियोन का कहना था कि अब मुझे एहसास हो चुका था कि मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ, लिहाजा मैंने उन लोगों से कहा कि आप मुझे मेरे पैसे दे दें क्योंकि अब मैं मजीद ये काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि प्यार से पेश आने वाले लोग मुझसे कहने लगे कि तुम अब हमेशा यहीं रहोगी और आइंदा कभी यहाँ से जाने की बात भी मत करना। सनी अपनी स्टोरी में बताती है कि मैं ये सब सुनकर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन मेरे सामने मौजूद लोग मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते रहे। मैंने उनसे इसी बेबसी की सिचुएशन में सवाल किया कि मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती। इसके जवाब में उनका कहना था कि अब तो तुम हमारी कमाई का जरिया बनी हो और तुम ही वो कीमती हीरा हो जो दुनिया भर में हमें फेमस बनाएगा, लिहाजा अब हम किसी भी सूरत तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। जिसके बाद मैं इतना डर गई कि हर वक्त उनसे नजरें चुराती, यहाँ तक कि मुझे शदीद किस्म का जुल्म भी बर्दाश्त करना पड़ा और वो लोग जैसे कहते गए मैं वैसे ही करने लगी। और जुल्म की इंतहा तो ये हुई कि वो मुझे शूटिंग के दौरान इतने दर्दनाक एंगल्स बनाने को कहते
कि मैं सुनकर ही कांप उठती, लेकिन चूंकि मैं मुकम्मल तौर पर उनके शिकंजे में थी इसलिए मुझे उनकी हर बात मानना पड़ती, वरना मुझे कत्ल भी किया जा सकता था। दोस्तों, सनी लियोन अपनी दर्दनाक स्टोरी सुनाते हुए मजीद कहती हैं कि एक दिन मैं इसी बेबसी के आलम में अकेली बैठी रो रही थी कि मेरे पास मेरी साथी फहश एक्ट्रेसेस भी आईं जो मुझसे काफ़ी हमदर्दी रखती थीं। लिहाजा मैंने उनको अपनी सारी स्टोरी सुनाई, जिस पर उन्होंने बताया कि यहाँ सब के साथ ही ऐसा किया जाता है, यहाँ तक कि इसी जुल्म से तंग आकर बहुत सी एक्ट्रेसेस खुदकुशियाँ भी कर चुकी हैं। सनी लियोन बताती हैं कि मैं अपनी लाइफ से तंग आ चुकी थी और मुझे मेरी वीडियोस वायरल होने के बाद हर तरफ से धमकियों का सामना था। लिहाजा मैंने फैसला किया कि अब मैं भी खुद अपने हाथों से अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूँ, लेकिन वहाँ मौजूद मेरी साथी फहश एक्ट्रेसेस ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और मुझे वहाँ से भगाने का प्रॉमिस कर लिया। लिहाजा एक दिन मौका पाकर उन्होंने किसी न किसी तरह मुझे वहाँ से भगा दिया, लेकिन उस वक्त मेरे पास अच्छा खासा पैसा कलेक्ट हो चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि अपने पास्ट को धोने के लिए मुझे बॉलीवुड में काम करना चाहिए। लिहाजा मैंने अपनी खूबसूरती और पैसे की मदद से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन ये भी हकीकत है कि मुझे यहाँ आने से पहले बहुत लोगों को खुश करना पड़ा था और बाद में मैंने बॉलीवुड में काम करना शुरू किया। लिहाजा 2012 की कामयाब सनसनीखेज फिल्म जिस्म 2 से अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ करके शोहरत हासिल की और 2013 में फिल्म जैकपॉट, 2014 में रोगनी MMS 2 और 2015 में लैला जैसी फिल्मों में काम किया। ये फिल्मी सफ़र 2015 से अब तक बढ़ रहा है और 2 डज़न से ज़्यादा फिल्मों में सनी लियोन काम कर चुकी हैं। और याद रहे कि हाल ही में सनी लियोन की लाइफ पर बनाई गई सीरीज़ भी रिलीज़ कर दी गई है और इसी वेब सीरीज़ में ये इंकशाफ भी सामने आया है कि एक्ट्रेस ने पहली बार फहश फिल्म अपने भाई के साथ देखी थी। इस वेब सीरीज़ में बताया गया है कि एक्ट्रेस ने कम उम्री में गलती से अपने भाई और दोस्त के साथ फहश फिल्म देखी, जिसका इसे बाद में बेहद अफसोस हुआ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ मौजूद बेल आइकन को भी हिट कर दें।